Hello friends, welcome to our channel Culinary Art Research. In this channel we discuss about the various topics and various chapters and various herbs related to the kitchen and other thing. If you want to know about more about our channel, do visit our channel and do have a watch or check out the previous video on our channel, that is Culinary Art Research. Let's begin our video, that is cooking fish and shellfish. In our previous chapter 13, we have understood about the what is shellfish and fish. Now in this chapter, that is chapter 14, we will be understanding how those shellfish and fishes are being cooked. उनको cook कैसे करना है, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे. तो फर्स्ट इज बेकिंग. तो होल फिश या फिर फिश के जो पोर्शंस होते हैं उनको कुक किया जाता है बाय बेकिंग इन एन अवन थ्रू स्टीक्स, फिलेट्स. दो स्टीक इन फिलेट्स एंड स्मॉलर होल फिश आर मोर ऑफन यूज्ड फॉर दिस मेथड. तो बेकिंग मेथड ज़्यादातर उन फिशेस के लिए यूज़ होता है जो छोटी होती हैं या फिर जो स्टीक्स होती हैं, जो फिलेट्स होती हैं, उन सब के लिए ये वाला मेथड का इस्तेमाल किया जाता है. ज़्यादातर जो बाकी अदर फिशेस और उनके जो पोर्शन होते हैं उनको कुक किया जाता है बाय बेकिंग इन एन अवन. ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि शेलफिश और स्टफ्ड क्लैम्स या फिर ऑयस्टर जो हैं इनको ज़्यादातर पॉपुलरली इनका जो प्रिपरेशन है इट इज़ डन बाय द मीन्स ऑफ बेकिंग. ओके, नेक्स्ट इज़ कि बेकिंग इज़ ऑफन कंबाइंड विद अदर कुकिंग मेथड्स टू इधर स्टार्ट और फिनिश कुकिंग. कि बेकिंग जो है ये एक ऐसा मेथड है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं विद अदर कुकिंग मेथड्स, या फिर स्टार्ट या फिर फिनिश कुकिंग. या तो कुकिंग को स्टार्ट करना है या फिर ख़त्म करना है, तो इन दोनों ही जगहों पर बेकिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट इज़ मॉइस्ट बेकिंग या फिर ब्रेजिंग. तो मॉइस्ट बेकिंग जो है उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं. मॉइस्ट बेकिंग में क्या होता है कि बेकिंग पैन को सबसे पहले तो वो बड़ा होना चाहिए काफ़ी, जिससे कि वो पूरी फ़िश को होल्ड कर सके. सेकेंड है कि जो बॉटम है उसका बटर्ड या फिर ऑयल्ड होना चाहिए, कि वहाँ पर बटर या फिर ऑयल लगा होना चाहिए. तीसरी चीज़ ये है कि फ़िश को जो है फ़िश में बी बेक्ड, अनकवर्ड और कवर्ड ओनली लाइटली. कि फ़िश जो है या तो वो पूरी फ़िश को ढका ना हो गया हो, या फिर अगर ढका है तो थोड़ी बहुत देर के लिए ढको, मतलब मीन्स इट मे बी फॉर फ्यू टाइम. फिर नेक्स्ट इज़ कि लिक्विड शुड बी स्ट्रेन्ड, डिग्रीज्ड, रिड्यूस्ड एंड फिनिश्ड. ये थी सारी बातें बेकिंग के बारे में. नेक्स्ट इज़ ब्रॉयलिंग एंड ग्रिलिंग. तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम कुकिंग के बारे में पढ़ेंगे कि शेल फिश और फिश को कुक कैसे करते हैं, डिफरेंट मेथड्स के बारे में. जैसे पहला हमने पढ़ा अभी बेकिंग के थ्रू. नेक्स्ट इज़ ब्रॉयलिंग एंड ग्रिलिंग. तो ब्रॉयल्ड और ग्रिल्ड सी फूड आइटम जो हैं ये ज़्यादा पॉपुलर होते हैं. मीन्स कि ज़्यादातर लोग कस्टमर्स जो हैं होटल्स वगैरह में वो ब्रॉयल्ड और ग्रिल्ड सी फूड का कंजम्पशन होता है ना. नेक्स्ट इज़ कि कस्टमर जो हैं ज़्यादातर समझते हैं कि इट इज़ मोर हेल्दी एंड मोर न्यूट्रिशियस. हाँ, नेक्स्ट इज़ कि बाय वेरिंग सोसेज, अलग अलग टाइप की सॉस, वेजिटेबल्स, गार्निशेस, इन सब का इस्तेमाल करके हम डिफरेंट टाइप्स की फिशेस को तैयार कर सकते हैं, विच आर देयर ऑन द मेन्यू कार्ड ऑफ एवरी होटल. नेक्स्ट इज अ स्लाइटली क्रिस्प्ड ब्राउन और ग्रिल मार्क्ड सरफेस इज इम्पॉर्टेंट टू द अपील ऑफ द ग्रिल्ड और ब्रॉयल्ड फिश. कि हल्का सा क्रिस्पीनेस या फिर ब्राउननेस होना चाहिए ऑन द सरफेस ऑफ फिशेज, विच इज़ गुड टू द अपील ऑफ ग्रिल्ड और द ब्रॉयल्ड फिश. फिश को पूरी तरह से कवर नहीं करना है सॉस के थ्रू, उसको बहुत ज़्यादा डू नॉट सर्व टू मच सॉस, उसके साथ ज़्यादा सॉस भी सर्व नहीं करते हैं. नेक्स्ट इज सॉर्टिंग इन पैन फ्राइंग. सॉर्टिंग क्या है? एक क्लासिक मेथड है, एक क्लासिकल मेथड ऑफ सॉर्टिंग फिश, उसको बोलते हैं म्यूनेर. कि जो क्लासिकल मेथड है सॉर्टिंग का उसको लामिनर बोला जाता है. अदर सॉर्टेड फिशेस का जो प्रिपरेशंस हैं इट मे कॉल फॉर स्टैंडर्ड ब्रीडिंग प्रोसीजर्स. मीन्स कि जो डिफरेंट फिशेस हैं, सॉर्टेड फिश प्रिपरेशन जो मेथड्स हैं वो अलग होते हैं, उनकी प्रिपरेशन, उनका स्टैंडर्ड ब्रीडिंग प्रोसीजर अलग होता है.
बिकॉज क्योंकि जो ज़्यादातर जो टाइप ऑफ फिन फिश हैं वो बहुत डेलिकेट होती हैं, स्पेशली जो फिलेटेड होती हैं, जो ज़्यादातर फिलेटेड होती हैं वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती हैं। हाँ, तो दे डू नॉट लेंड देमसेल्स टू अ ग्रेट मैनी सॉर्टिंग वेरिएशन, यानी कि उस तरह की फिशेस के साथ आप ज़्यादा सॉर्टिंग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फर्म शेल फिश, जो बहुत जिनकी जो स्किन है बहुत इट इज़ वेरी डेलिकेट, जैसे कि श्रिम्प हो गया, स्कैलॉप्स हो गया, दे आर इजी टू सॉर्ट एंड देयर इज़ अ ग्रेट वैरायटी ऑफ रेसिपीज़ फॉर देम। और उनकी श्रिम्प्स की, स्कैलॉप्स की, इनकी जो है वैरायटी भी बहुत सारी होती है, इनकी रेसिपीज़ भी बहुत सारी होती हैं। नेक्स्ट इज़ कि डीप फ्राइंग। डीप फ्राइंग इज़ द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग फिश इन द नॉर्थ अमेरिका, कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर सबसे ज़्यादा जो पॉपुलरली यूज़ होता है मेथड फॉर कुकिंग द फिश इज़ दिस डीप फ्राइंग। इसमें क्या करते हैं कि लीन फिश या फिर सेल फिश जो होती हैं, जैसे कि श्रिम्प्स हो गया, क्लैम्स हो गया, ऑयस्टर्स हो गया, स्कैलॉप्स हो गया, दे आर बेस्ट फॉर डीप फ्राइंग। इन सभी का इस्तेमाल किया जाता है डीप फ्राइंग के लिए। फ़िश जिनको फ्राई करना है इज़ ब्रेडेड और बैटर्ड। जिन फिशेस को फ्राई करना है that are battered to protect it from frying fat and to protect the frying fat from it, जिससे कि जो फैट है वो ज़्यादा फ्राई ना हो जाए, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। ओके, तो इसलिए यहाँ पर इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ब्रेडिंग और बैटर प्रोवाइड्स अ क्रिस्प, फ्लेवरफुल एंड अट्रैक्टिव कोटिंग, कि ये बैटरिंग करने से या ब्रेडिंग करने से जो फिश है वो उसके ऊपर क्या आता है, एक क्रिस्पीनेस आता है, एक फ्लेवर आता है और एक अट्रैक्टिव सी कोटिंग वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज़ द पोचिंग एंड शिमरिंग। पोचिंग इज़ कुकिंग इन अ लिक्विड एट वेरी लो हीट, कि किसी भी फ़िश को या शेल फिश को जब हम लिक्विड के अंदर रख कर कुक करते हैं एट वेरी लार्ज हीट, तो सॉरी लो हीट, तो वहाँ पर हम कहते हैं डैट इज़ द पोचिंग। नेक्स्ट इज़ कि पोचिंग की जो कुकिंग होती है डैट इज़ एट वेरी लो हीट। नेक्स्ट इज़ कि जो फिलेट्स और जो अदर पोर्शंस हैं दे आर समटाइम्स कुक्ड इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड, कि फिलेट्स और जो स्मॉल पोर्शंस हैं किसके फिशेस एंड सेलफिश, दे आर कुक्ड इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड, उनको थोड़े से लिक्विड के अंदर जो है रखकर उनको कुक कर दिया जाता है। दिस प्रोसीजर इज़ कॉल्ड द शैलो पोचिंग, क्योंकि यहाँ पर लिक्विड की क्वांटिटी कम है। जब लिक्विड की क्वांटिटी कम है तो फिलेट्स और स्मॉल पोर्शन जो इनको हम कुक कर रहे हैं एट लो हीट, तो उस तरह की पोचिंग कहलाती है शैलो पोचिंग, क्योंकि यहाँ पर जो आइटम है इट इज़ पार्शियली सबमर्ज्ड इन द लिक्विड, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द शैलो पोचिंग। क्योंकि सबमर्ज्ड जो होते हैं क्या सबमर्ज्ड होता है, फिशेस और सेलफिश को इट इज़ पार्शियली सबमर्ज्ड इन द लिक्विड। और नेक्स्ट पॉइंट है कि पूरी की पूरी जो होल फिश होती है, होल फिश एंड थिक स्टीक्स, they may be cooked completely submerged in a seasoned liquid called the cod bowlin। तो पूरी की पूरी जो फिशेस होती हैं या फिर थिक स्टिक्स जो होती हैं, तो जो पूरी की पूरी जो फिश होती है और थिक स्टिक्स जो होते हैं उनको पूरी तरह से कम्प्लीटली उनको सबमर्ज किया जाता है लिक्विड के अंदर, जिसको हम कहते हैं कॉड बाउलन, और उनको हीट करने के लिए उनको थोड़ा सा पोचिंग से ज़्यादा दिया जाता है हीट। इस तरह के जो मेथड है उसको बोलते हैं सबमर्शन मेथड, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट ऑफ लिक्विड के अंदर क्या किया जाता है, उसको फिश को सबमर्ज किया जाता है। चलो नेक्स्ट इज की पोचिंग एंड शिमरिंग। कोड बाउलिन का मतलब होता है शॉर्ट ब्रॉथ इन द फ्रेंच, की फ्रेंच भाषा में इस शब्द का मतलब होता है शॉर्ट ब्रॉथ। अब इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कि वाटर जिसके अंदर सीजनिंग्स होते हैं, हर्ब्स, कोई एक एसिड, और कॉड बाउलिन्स इज यूज्ड फॉर फिश। नेक्स्ट इज पोचिंग एंड शिमरिंग। अब इसके कुछ मतलब कैसे बनाते हैं उसका मेथड है कि सबसे पहले क्या करना, पॉपेट्स या फिर रोल्ड फिलेट्स ऑफ द सोल को लेना है। सबसे पहले रोल्ड फिलेट्स ऑफ द सोल को लेना है, फिर ले द फिलेट्स ऑन द वर्क सरफेस स्किन साइड अप,
अब क्या करना है कि उसकी जो स्किन है, स्किन का जो सरफेस है उसको ऊपर की तरफ रख कर उसको क्या करना है, उसको रखना है। नेक्स्ट क्या करना है, स्टार्ट द लार्ज एंड रोल टाइटली। इफ़ यू रोल द फिलेट स्किन साइड आउट यू एनरोल एज इट कुक्स। मतलब कि सबसे पहले रोल्ड फिलेट्स बनाने हैं सोल के, फिर उसको इस तरह से रखना है कि जिससे कि उसका स्किन का सरफेस है वो ऊपर की तरफ रहे। फिर क्या करना है, उसकी रोलिंग करनी है। रोलिंग करनी है, जो रोलिंग करनी है यहाँ पर, दैट शुड बी वेरी टाइट, यानी कि रोलिंग शुड बी डन एट लार्ज एंड, स्टार्टिंग एट द लार्ज एंड, कि जो बड़ा एंड उधर से शुरू करना है, और रोलिंग शुड बी इन टाइट मोशन, कि वो टाइटली रोल्ड हो। अगर आप रोल करते हैं फिलेट की स्किन को साइड आउट, यानी कि उसकी साइड बाहर की तरफ आ रही है और यू आर रोलिंग इनसाइड आउट, इनसाइड आउट, इनसाइड आउट, द रोलिंग ऑफ द फिलेट स्किन शुड बी इनसाइड आउट, then it will be rolled easily and it will cook good. Next, what you have to do when shallow poaching fish, cover the fish with a piece of buttered parchment। कि जो शैलो पोचिंग जब करते हैं फिश की, तो उस टाइम पर फिश को कवर करना है बाय बटर्ड पार्चमेंट से। फिर अगर फिलेट्स को फिलेट्स आर टू बी पोज्ड फ्लैट और फोल्डेड, फर्स्ट मेक अ सीरीज ऑफ वेरी शैलो कट्स इन द स्किन साइड शोन। स्टीमिंग एंड मिक्स्ड कुकिंग टेक्निक्स, की स्टीमिंग और मिक्स्ड कुकिंग टेक्निक्स कौन सी होती हैं। एटुवो टेक्निक ऑफ शिमरिंग एन आइटम इन इनफ लिक्विड टू बेयरली कवर द आइटम। एटुवो का मतलब होता है कि एक ऐसी टेक्निक है जिसमें शिमरिंग की जाती है किसी भी आइटम की इन इनफ लिक्विड टू बेयरली कवर द आइटम। इन other cases little liquid is added and the item cooks in the steam trapped by the pot lid. And papillote it is the French word जिसका मतलब है in paper fish the fish item plus flavoring ingredient। तो ऊपर वाले में एक एटेवर जो टेक्निक थी, एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आइटम को हम शिमर करते हैं इनफ लिक्विड, कि जब बहुत सारा लिक्विड होता है उसके अंदर उस आइटम को शिमर किया जाता है और फिर उसको कवर कर दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं एटेवो। इस तरह के जो केसेस होते हैं, कुछ केसेस में क्या ये भी होता है कि लिक्विड कम लिया जाता है और तब उसको आइटम जो कुक होती है फिर उसको स्टीम के साथ कुक किया जाता है, कि स्टीम को ट्रैप किया जाता है बाय द पोट लिड। पोट की जो लिड है उससे उसको रोका जाता है और तब उसको लिक्विड कम लिया, स्टीम ज़्यादा वहाँ पर ट्रैप हुई एंड देन इट इज़ कुक्ड। Next is anpapillot. Anpapillot is again it is a French term जिसका मतलब है in paper। तो fish का आइटम और फ्लेवरिंग एजेंट्स और सॉस, इन तीनों चीज़ों को टाइटली रखा जाता है एक पार्चमेंट पेपर के अंदर, सो स्टीम कैन नॉट एस्केप। तो इसलिए जो स्टीम है वो अंदर तक नहीं जाती है। जब पेपर पैकेज इज हीट, जब पेपर की पैकेजिंग को हीट किया जाता है तो आइटम स्टीम इन इट्स ओन मॉइस्चर, आइटम का जो है स्टीम्स वहाँ पर उसको मिलती है और इन इट्स ओन मॉइस्चर। सारे जूसेस, फ्लेवर्स, एरोमा दे आर हेल्ड इनसाइड द पेपर विच इज़ नॉट ओपन अंटिल इट इज़ प्लेस्ड बिफोर द कस्टमर। कि जितना भी जूस है, फ्लेवर है, एरोमा है, सबको उस पेपर के अंदर रखा जाता है जिसको पार्चमेंट पेपर कह रहे हैं, और तब तक नहीं इसको ओपन किया जाता है जब तक जो कस्टमर है उसके पास तक ना पहुंचा दिया जाए। ठीक है। नेक्स्ट है स्टीम, नेक्स्ट है प्रिपरेशन फूड एंड पेपिलॉट। नाउ वी हैव टू प्रिपेयर। अब वो जो हम पीछे बात कर रहे थे उसको प्रिपेयर करना है। अब प्रिपेयर कैसे करेंगे, सबसे पहले हार्ट शेप का पीस ऑफ पेपर कट करो, पीस ऑफ पार्चमेंट पेपर कट करो। फिर बाय फोल्डिंग अ पार्चमेंट शीट इन हाफ एंड कटिंग हाफ अ हार्ट फ्रॉम द फोल्डेड साइड। कि जिधर से फोल्डेड साइड है पहले कट करो हार्ट शेप में, फिर बीच से उसको हाफ करो एंड देन कटिंग हाफ अ हार्ट फ्रॉम द फोल्डेड साइड। जिधर से फोल्डेड साइड है उधर से उसको हाफ कट करो। फिर ऑयल एंड बटर द पार्चमेंट एंड प्लेस ऑन द वर्क सरफेस ऑयल साइड डाउन। कि जिधर उसके ऊपर ऑयल या बटर लगाओ, फिर उसको इस तरह से रखो कि जो उसका ऑयली वाला जो साइड है वो नीचे रहे। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें
Place the fish fillets or the other item plus any sauce, topping or seasoning on one side of the heart. कि अब क्या करना है, फिश फिलेट को या फिर किसी अदर आइटम को और किसी सॉस को, टॉपिंग को, सीजनिंग को किसी एक साइड पर हट के रखना है. नेक्स्ट क्या करना है, आप फोल्ड करो उस अदर हाफ ऑफ द हर्ट को, हार्ट वाला साइज़ का जो पेपर कट किया था उसको फोल्ड करो. नाउ स्टार्ट एट द टॉप ऑफ द फोल्ड, फोल्ड की टॉप से शुरू करो एंड मेक अ स्मॉल क्रिम्प इन द एजेस एज शोन. नाउ इस तरह से क्रिम्प्स बना दो जैसे हमने सेकेंड वाली फोटो में देख रहे हैं. नाउ प्रिपेयरिंग द फूड एंड पेपलो. व्हेन यू रीच द बॉटम ऑफ द हर्ट, जब आप पूरे हर्ट के बॉटम तक पहुंचते हैं, फोल्ड करो द पॉइंट, फोल्ड द पॉइंट अंडर टू होल्ड इट इन प्लेस. कि आपको फोल्ड करना है उसको, किसको, हार्ट को, फ्रॉम द बॉटम द पॉइंट अंडर इट टू होल्ड इट इन अ प्लेस. द पेपलोट इज नाउ रेडी फॉर कुकिंग. तो सी फूड सर्व्ड रो, कि जब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको रो फूड बड़ा पसंद होता है सी फूड का, तो ज़्यादातर मैक्सिमम जो ये ज़्यादा पॉपुलर है जापान में, जापानीज सुशी एंड साशिमी, ये दोनों लोग इसको ज़्यादातर उपयोग करते हैं. तो वहाँ पर ज़्यादातर रो फिश के आइटम्स का इस्तेमाल होता है. बहुत सारे ऑफिशियल्स ऐसे हैं जो एडवाइस करते हैं कि इस तरह से रो सी फूड नहीं खाना चाहिए बिकॉज इट इज़ डेंजर एंड ड्यू टू द डेंजर ऑफ कंटामिनेशन फ्रॉम पोल्यूटेड फिशिंग वाटर. कि कई बार ऐसा होता है कि वो फिशेज जो हैं वो कंटामिनेटेड वाटर में रहती हैं, विच कैन कॉज प्रॉब्लम. इफ़ यू चूज़ टू सर्व द रो सी फूड, ऑब्जर्व द फॉलोइंग. ये गाइडलाइंस होनी चाहिए अगर आप रो सी फूड खाना ही चाहते हैं. तो एक तो फ्रेशेस्ट फिश होनी चाहिए, फ्रेश होनी चाहिए फिश, रिलायबल परवेयर से आपने ख़रीदी हो. यूज़ ओनली सॉल्ट सी फूड फ्रॉम द क्लीन वाटर. डू नॉट यूज़ फ्रेश वाटर फिश. नेक्स्ट इज़ कि स्ट्रिक्टेस्ट सैनिटेशन जो प्रोसीजर्स हैं उनको इस्तेमाल ऑब्ज़र्व करो, उनको यूज़ करो. फिर उसके बाद क्या करना है, कीप द फिश, उसको फिश को ठंडा रखना है और उसको हैंडलिंग उसकी सही होनी चाहिए. नेक्स्ट है फिश स्टार्टर. ये एक मिक्सचर है चॉप्ड रॉ फिश विद वेरियस कॉन्डिमेंट्स एंड सीजनिंग्स. फिश कार्पासियो, ये एक डिश है कंसिस्टिंग ऑफ वेरी थिन स्लाइसेस ऑफ द फर्म मीटी फिश जैसे कि ट्यूना. फिर सर्विचे और सविचे, ये एक प्रिपरेशन है रो सी फूड की मैरिनेटेड इन एन एसिड मिक्सचर. एंड लास्ट इज कि सी फूड सर्व्ड रो सुशी. सुशी एक सीजनड जापानीज शॉर्ट ग्रेन राइस गार्निश्ड विद वन और मोर फूड यूजली बट नॉट ऑलवेज रो फिश. तो ये दिस वाज अबाउट सुशी. If you want to learn more about this cooking methods, you can visit to our channel and press the bell icon so that you can get the new updates.